जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, जो रीजनिंग की सीरीज चली थी, उसी के अंतर्गत आज हम नए टॉपिक्स को और नए टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करेंगे। इससे पूर्व वाली वीडियो में मैंने डायरेक्शन से संबंधित जो है जो भी लॉजिक लगता है उसको मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो इसमें हम अलग अलग टाइप यहाँ पर पढ़ेंगे, 4-5 टाइप जो अक्सर ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की परीक्षा में पूछी जाने वाली रीजनिंग। तो ठीक है, टाइप 1 यहाँ पर जो है डेज से रिलेटेड है। इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में फिर आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, होता ये है कि हर 7 दिन बाद क्या होते हैं, डेज रिपीट होते हैं, यानी कि जो वार उस दिन होगा वो रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि आज गुरुवार है, तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 45 दिन बाद जो डेज है वो पूछा गया है कि उस दिन कौन सा वार होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, आप क्या करिएगा, जो भी डेज आपको दिए हुए हैं उनको 7 से भाग कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद जो डे होगा वो फिर से रिपीट होगा, यानी कि जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार आएगा, या आज मंगल है तो 7 दिन बाद फिर से मंगल आएगा। फिर जब इसको आप भागा देंगे तो इसमें पूरी तरीके से, यानी कि पूरा पूरा भाग जाए उस संख्या तक आपको जाना है। जैसे 7 का भागा 45 में 7 छक 42 तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 छक 42। अब क्या करेंगे, जो 42 आया उसको 45 में से घटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 45 दिन यहाँ पर दिए गए थे, तो 45 में से इसको अगर घटाएंगे तो कितने दिन बचे, यहाँ पर हमारे डेज बच जाते हैं 3 दिन, यानी कि हमारे क्या हो गए, 3 ऑड डेज बच गए। ठीक है, 3 विषम दिन बच गए हैं। अब कैसे गिनना है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप कैसे गिनेंगे, जो ये 3 विषम दिन बच गए हैं, यानी कि जो गुरुवार था वो 7 बार 6 बार रिपीट होकर जो है गुरुवार फिर से आ गया है। अब बाकी बचे हैं 3 दिन। तो आप गुरुवार के बाद के अगले दिन से आप गिनना शुरू करेंगे। गुरुवार के बाद शुक्र, ठीक है, शुक्र, शनि और रवि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार। यानी कि 45 दिन बाद कौन सा वार होगा, वो होगा रविवार। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि उस संख्या में 7 से डिवाइड, उस संख्या को 7 से भाग कर देना है या उसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद उसको वहाँ तक भाग करना है जहाँ तक वो पूरा पूरा भाग जाए। फिर बाकी उसमें से घटा दीजिए, जो ऑड डेज बचेंगे विषम दिन, फिर उनको आगे आप कैरी करेंगे। कैसे? उसी दिन के आगे से गिनेंगे। जैसे हमने यहाँ पर गुरुवार के बाद से गिना था, शुक्र शनि रवि, क्योंकि एक दिन, 2 दिन और तो 3 दिन। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, शनिवार। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। बाकी आज का जो अगला टाइप है वो है हमारा त्रिभुज आयत या वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, टाइप 2 है ये, त्रिभुज, वर्गों या फिर आयतों की संख्या या ज्ञात करना। ठीक है, तीनों में एक ही लॉजिक लगेगा। ठीक है, आसान से इसमें प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिगर दिया गया है, ठीक है, इसमें अब आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्गों की संख्या बताइए। तो कैसे करेंगे, आप सिंपली इसको गिन लीजिए, क्योंकि जो लॉजिक आपको लगाना है वो वहीं पर एट रैंडम यहाँ पर लगाना होगा। तो सबसे पहले इसको गिनेंगे, 1 2 3, 3 इस लाइन में है, 3 ये, यानी कि 3 3 3, 3 3 9 अभी तक हो गए। फिर एक ये बड़ा वाला हो गया, कितना, 9 और 1 10 हो गए। अब देखिए, अब एक जो हमारा बनेगा ये बनेगा वर्ग, ठीक है, एक जो हमारा बनेगा ये वर्ग बनेगा, तो 2 को और जोड़ लीजिए। फिर बनेगा हमारा एक और नीचे का ये वर्ग, फिर बनेगा एक और ये हमारा वर्ग, तो 2 और जोड़ लेंगे। तो टोटल हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 9 एका 10, 11 12 13 14। ठीक है, 14 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको गिनना है, चाहे इसमें एक और जोड़ दिया जाए। ठीक है, उसी प्रकार से इसको गिनते हुए चलेंगे। बाकी आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।
बाकी अगला हमारा जैसे टाइप मान लीजिए त्रिभुज का पूछ ले, तो एक त्रिभुज का हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये तो सिंपली एक है। अब मान लीजिए इस प्रकार का ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 इन सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6। तो इसमें 6 क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। ये लॉजिक कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला त्रिभुज तो ये बड़ा वाला एक, फिर आएगा हमारा 3 जो छोटे त्रिभुज 1 2 3, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी। अब जो दो हैं वो एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया हमारा ये, ठीक है। तो दो यानी कि 6 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। अगर इसी प्रकार से ये चित्र कुछ इस प्रकार का बने, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 इन सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 त्रिभुज इसमें होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 ये हो गए, फिर आएगा 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये हमारा था क्या, टाइप 2 था, जिसमें हम आयत वर्गों या फिर त्रिभुजों की संख्याएं ज्ञात करना था। एक और प्रश्न कई बार बनता है कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्न बनता है, जिसमें ये पूछ लेता है कि मान लीजिए दाएं से सातवें या फिर दाएं से सातवें के बाएं पांचवा कौन सा शब्द होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो ABCD आपकी जो वर्णमाला है उस पूरे को लिख लेंगे और उस हिसाब से आपको उसको सटीक तरीके से उसको हल कर सकते हैं। ये एट रैंडम आप इसको कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ठीक है, अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि इस प्रश्न को केयरफुली पढ़ना है। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ABCDE, ठीक है, सारी चीज़ों को लेते हुए चलना है। ABCDE 5 आदमी हैं, A B की अपेक्षा छोटा है। फिर उसके बाद छोटी छोटी जो भी चीज़ें दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको लिखते हुए चलें सेपरेट तरीके से। जैसे A B की अपेक्षा छोटा है, ठीक है, यानी कि A क्या है, B से छोटा है। तो ये फिगर किस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए ग्रेटर देन लेस देन ये वाला साइन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो A B से छोटा है, ठीक है, B बड़ा हो गया A से और A छोटा हो गया, ठीक है। अगला क्या दिया गया है कि परंतु E से लंबा है, यानी कि A क्या है, E से लंबा है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है E से लंबा है। अगला है कि C सबसे लंबा है, यानी कि C को आप यहाँ पर लिख लीजिए, C सबसे लंबा, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो C सबसे लंबा हो गया, इस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या दिया गया है, D B से कुछ छोटा है परंतु A से कुछ लंबा है, यानी कि D कहाँ पर आएगा, B से तो छोटा है लेकिन A से बड़ा है, तो D आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो ये हो जाएगा हमारा, जो ये सीरीज बन गई हमारी, बन गई ए से बड़ा कौन है, डी, और उससे बड़ा कौन है, बी, और उससे कहाँ, सी, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी एक क्या बन गई, जो लॉजिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो उस हिसाब से ये हमारा क्या बन गया, श्रृंखला बन गई। अब प्रश्न में पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा तो सी था, ये प्रश्न में दिया गया था, तो सबसे छोटा कौन है, ई। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा हो गया हमारा ई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है सारी चीज़ों को लेकर चलना है, तो आपको आसानी से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो में अन्य प्रकार की प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर हाजिर होंगे, और साथ में आपको जीके वीडियो और सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और हिंदी और जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।